तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग, आज होता है आप लोगों का बहुत ही बेजोड़ जोरदार तरीके से आप लोगों का स्वागत है एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जो आप जो है हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को होता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चे लोग, आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, अपने स्कूल में, कोचिंग में, जहां भी पढ़े होंगे, उससे आप लोगों को एकदम बिल्कुल अलग मिलने वाला है। तो आप बच्चा लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोग एकदम पूरी तरह से आप लोग बने रहें, क्योंकि आप लोग नहीं बने रहेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो में आप लोग पूरे लास्ट तक, अंत तक बहुत ही फुल एनर्जी के साथ बने रहें। तो बच्चा लोग देर ना करिए, तुरंत फट से कापी कलम उठाइए और लग जाइए आदर्श विलयन को सीखने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ रटते नहीं हैं, सीख कर जाते हैं। तो बच्चा लोग अपना अपना फटाफट कापी कलम उठाइए और लग जाइए आदर्श विलयन को जानने के लिए। तो आदर्श विलयन क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा है राउल्ट का नियम। यदि आप लोग राउल्ट के नियम का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर तुरंत फटाफट देख कर आइएगा, देख कर आइए, फिर इसको देखिए, तब जाकर बहुत ही जोरदार तरीके से मजा आएगा। तो बच्चा लोग कहीं मत जाएं, एकदम आराम से बने रहें। और एक बात और, जितने लोग नए नए आए हैं वो लोग तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? इसलिए कि बड़ा मजा आने वाला है बबुआ लोगन, ठीक है? इधर मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का हम लोग क्या है, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन का मतलब ये है कि हमने कल यहाँ राउल्ट का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? राउल्ट का नियम। तो मतलब कि द्रव द्रव विलयन, यानी कि जौवने में, मतलब जौवने में मान ले रहे हैं कि जौवने विलयन में बाल्टी लिया हमने, कल बताया था जी, कोई थे बाल्टी लिए थे, तो आजो बाल्टियां लेंगे, छोड़ेंगे थोड़े बाल्टियां को हम लोग। तो ये बाल्टी एटे और ये बाल्टी, ये दोनों बाल्टी हमने ले लिया, 3 थे हमारे पास बाल्टी हो गया है, ठीक है? इनमें जो है कि 5 ml कौन चीज मिला दे रहे हैं, एक में 5 ml है और हमें कितना दोनों मिलाएंगे तो 10 ml। तो कहने का मतलब ये है कि 5 ml विलय और 5 ml विलायक, दोनों को मिलाने से 10 ml बन रहा है, तब तो वो आपका आदर्श विलयन है। यदि नहीं बन रहा है तो वो आपका अनादर्श विलयन है। मतलब ये, यदि आप अपने मम्मी पापा के आदर्श लड़के हैं, आदर्श लड़की हैं, तो आप उनका हर एक कहना करते हैं। यदि नहीं करते हैं आप लोग तो आप जो है आदर्श नहीं हैं। तो आप जो है सर्वप्रथम एक कार्य करिएगा आप लोग कि अपने पूरी दुनिया से लड़ जाइएगा, लेकिन कभी भी अपने मम्मी पापा को ठेस मत पहुंचाइएगा बच्चा लोग, क्योंकि वह सुख में दुख में सब जगह साथ देंगे आपका। बाकी कोई जो होता है ना, आपका साथ नहीं देगा। तो बबुआ लोग, आप लोगों से हमको ये एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि दुनिया चाहे कुछ पलट जाए, लेकिन मम्मी पापा की सेवा और उनका आदर्श आप लोग बने रहेगा हमेशा। इसलिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं आदर्श विलयन, और हम लोग आज खुद जान जाएंगे कि आदर्श होता क्या चीज है, ठीक है? तो बच्चा लोग, आप लोग थोड़ा कंट्रोल करेगा अपने ऊपर, क्योंकि मम्मी पापा से बड़ा कुछ होता ना है, ठीक है ना? तो आज हम जानेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है? तो आदर्श विलयन का मतलब ये होता है कि राउल्ट के नियम का, ऐसा मतलब ऐसा जो विलयन हो के यदि वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो वो जो है का आपका आदर्श विलयन है, ठीक है? इसका थ्योरी लिख दे रहे हैं हम लोग कि कोई विलयन विलयन आदर्श, अरे राउल्ट, कोई विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे तो, नियम का पालन करे तो आदर्श विलयन होता है, आदर्श विलयन होता है, ठीक है? उतना हैंडराइटिंग अभी सही नहीं है, थोड़ा सा मेरे अंगूठे में चोट लग गया है, जिसके वजह से थोड़ा सा पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो हैंडराइटिंग उतनी सही नहीं बन पा रही है, फिर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना? तो आदर्श विलयन है मतलब कौन ना बिता विलयन है, यदि वो राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है तो आदर्श विलयन है, ना कर रहा है तो अनादर्श विलयन है। यदि मतलब नहीं करेगा तो क्या रहेगा जी? अनादर्श विलयन। क्या रहेगा? अनादर्श। चलिए अब इसको छोड़िए, पे आदर्शी को बात करते हैं पूरी तरह से बढ़िया से, ठीक है? नहीं तो जान ही लीजिए जी क्या दिक्कत है कि
एक एक परिभाषा में दोनों परिभाषा हो जाएगा। मतलब कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आपका आदर्श विलयन है, और जो ना करेगा वो आपका कहा जाएगा अनादर्श विलयन। ठीक, अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, जो ना पालन करे वो आपका अनादर्श विलयन। तो इतना ही हम लोग को जानना है। हम लोग पहले भी कल भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि राउल्ट का नियम क्या है। यदि हम आपसे बार बार विनती कर रहे हैं, यदि आप लोग राउल्ट का नियम नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप देख कर आइए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर लपेटिए आप लोग, है ना। उसको ना देख कर आएंगे, इसी पे आप लोग पहले पढ़ जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि हेम में अगर 5 ml है तो हेम में 5 ml है, तो दोनों को मिला के 10 ml बनना चाहिए। तो जब बनेगा 10 ml तो वो होगा आपके आदर्श विलयन होगा। क्या होगा? आदर्श विलयन होगा। लेकिन जब ये 5 ml है, ये 5 ml है, बन जाए चाहे 9 ml बन जाए चाहे 8 ml बन जाए, तो ये अवस्था में ये जो होता है क्या होता है? अनादर्श विलयन। क्या होता है? अनादर्श विलयन। इतना ध्यान रहे कि यदि 5 मिलाए 10 बन जाए तो आदर्श विलयन, यदि 5 मिलाए 9 बन जाए, 8 बन जाए, चाहे 11 बन जाए, तो वो होता है क्या होगा आपका? अनादर्श विलयन होगा। इतने खाली हम लोग बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग इसके अंतर जो है बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे। हम लोग एकदम तुरंत जी आप सीख कर जाएंगे कि हाँ हमने होता है कुछ कौन चीज पढ़ा है आज। ठीक है, तो एक साइड हमने दे रहे आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, ठीक ना, और एक मिल रहे हैं आपके अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। एकदम एक समय ना लगा, क्षण भर में आप एकदम सीख जाओगे फट से कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन क्या होता है। एकदम तुरंत खर्च एकदम अबई कबई सीख कर जाओगे। देखो अब हम कल यहाँ बताए थे कि P1 मतलब कि शुद्ध द्रव 1 में इसका मोल अंश उपस्थित है P1 नॉट x1, मतलब कि P1 बराबर होने किसके? P1 नॉट x1 के। तो P2 इज इक्वल टू अब कितना हो जाए? P2 नॉट x2। तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, मतलब इसके बराबर में होना चाहिए। उसी अवस्था में तो P टोटल इज इक्वल टू आपका होना चाहिए कितना? P1 प्लस में P2। मतलब है कि P टोटल, अभी देखिए हमारे जितना मोल अंश एक में उपस्थित है उतना हेव में रहेगा, जितना जो डी में है उतना हेव में रहेगा। तो मतलब ये दोनों मिला के इतना बराबर आ रहा है तो ठीक है, ना आ रहा है तो ना ठीक है। मतलब P1 बराबर है P1 नॉट x1 के, P2 बराबर है P2 नॉट x2 के। तो ये आदर्श विलयन है। क्या है? आदर्श विलयन है। यदि ये P1 डज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1, तो इस समय क्या है? आदर्श विलयन है। मतलब है करे बराबर हम में ना है, मतलब हम में है वो हम में ना है। ठीक है, इससे P2 डज नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2। समझ ना, मतलब कि जो हम मान 5 ml तो हमें 4 ml हो गया होगा, तब 5 ml हो गया होगा, तब ये बड़ी समस्या है। तो जो हम में बराबर है, हम में जो है वो हम में ना है, तो इसीलिए बोलेंगे P2 डज नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2। अब देखिए उसके बाद क्या है? P टोटल, तो P टोटल डज नॉट इक्वल टू P1 प्लस में P2। अब इसका मतलब ये है कि कार्य नहीं होता है 8, मतलब हेम में ज्यादा होगा चाहे तो हेम में ज्यादा होगा, दोनों में कौन ज्यादा होगा तो चाहे 11 हो जाएगा, चाहे 9 हो जाएगा, चाहे 8 हो जाएगा, चाहे 12 हो जाएगा, इतना होगा ना। तो वो अवस्था में दोनों बराबर ना है, लेकिन हेम में तो बराबर है ना। मतलब कि हेम में 5 ml, हम 5 ml, दोनों में कितना बन जाएगा? 10 ml बन जाएगा। यदि हेम में करेंगे मान लीजिए 4 ml, हेम में हो जाएगा आपका, हेम मान लीजिए 5 ml, हम 5 ml है, लेकिन बनेगा आपका क्या चीज? 9 ml बन जाए। तो 8 तो कौन कम होगा ना भैया, कौन तो कम हुआ है उसमें से। तो ये बस ध्यान देना हमको। तो जब में कम होगा चाहे ज्यादा होगा वो है अनादर्श विलयन, जो में बराबर होगा वो क्या है? आपका आदर्श विलयन। इतने खाली लोग जानना, ठीक है। जोने में ज्यादा चाहे कम वो अनादर्श विलयन, जोने में दोनों में बराबर वो क्या होता है? आदर्श विलयन। तो मतलब हम लोग जब आदर्श बनेंगे तो बराबर रहेंगे मम्मी पापा के संपर्क में, और ना आदर्श बनेंगे तो कैसे होता है? घूमते रहेंगे हमेशा, उनका कोनो बात को मन में ना करेंगे, वैल्यू करवे ना करेंगे उनकी बात का, तो कौन फर्क ना पड़ता है। तो वे लोग कहते हैं 19-20, अहमियत है 19-20 जब होगा कि ना तो वो आदर्श विलयन है। और जहां बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका आदर्श विलयन हो जाएगा। ये बस हम लोग को जानना है। अब देखिए अगर बात से
अब हमको जानना है कि मतलब हे वाला में खाली ए वाला, मान इसको मान रहे ए है, ए का मान रहे ए है, और इसको मान रहे हम लोग बी है। तो हम आदर्श विलयन कर रहे हैं कि ए वाले में खाली ए का ही अंश है और बी वाले में खाली बी का ही अंश है, बी का ही अंश है। ए में खाली ए है, बी में खाली बी है, ए में खाली ए है, बी में खाली बी है। तो उस अवस्था में जब विलयन बन जाएगा इसके बराबर में, तो ए और बी दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित हैं, ए और बी दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित हैं। जितना ए है उतना ए रहेगा इनमें, जितना बी है उतना बी रहेगा, मतलब कि ए में खाली ए, बी में खाली बी, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद में जितना ए है उतना ए रहेगा, जितना बी है उतना बी रहेगा। ये होता है आपका आदर्श विलयन। लेकिन हेम्मे का होता है तो ए में तो खाली ए है, ये तो हम मान रहे हैं कि ए में खाली ए है और बी में खाली बी है, बी में खाली बी है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, ए बी आपस में दोनों बराबर नहीं, लेकिन हेम्मे का है दोनों बराबर है, इसलिए का आपका आदर्श विलयन है और यह वाला का है आपका अनादर्श विलयन है। ठीक ना, इतने खाली बस ध्यान देना है अपने को, और ज्यादा कुछ ध्यान ना देना है। ठीक ना, मतलब कि ए में ए बी आपस में बराबर ना है, में ए बी आपस में क्या है बराबर है, इतने बस खाली ध्यान देना है। ठीक ना, नंबर एक होता है डेल्टा भी, इसको बोलते हैं आयतन परिवर्तन। क्या बोलते हैं? आयतन परिवर्तन। तो आयतन परिवर्तन इक्वल टू शून्य। क्या होता है? शून्य। तो आयतन का अंतर परिवर्तन शून्य है। आयतन का अंतर परिवर्तन लिख दे रहे हैं, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। आयतन का अंतर परिवर्तन, ठीक ना, परिवर्तन, आयतन का अंतर परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो वो समय होने जाने की क्या चीज है कि आदर्श विलयन, मतलब कि है दोनों में से कोनो घटबड़ ना हुआ है, तो वो अवस्था में क्या है? आदर्श विलयन है। यदि यह डेल्टा भी डज नॉट इक्वल टू शून्य, तो वो जाने का चीज है आपका अनादर्श विलयन है। एक थोड़ी कट हो गया अंतर, ए थे, दो थे, तीन थे, चार थे, पांच थे, एट हो रहे छठ थे। डेल्टा एच इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि उष्मा न तो अंदर आए, उष्मा न अंदर आए, न अंदर और न बाहर, न बाहर। उष्मा तो अंदर ऐसा आ जाए और न उष्मा बाहर जाए, वो अवस्था में क्या रहेगा आपका? आदर्श विलयन। आइए जब होता है उष्मा बाहर चली जाए चाहे अंदर आ जाए, तो वो अवस्था में आदर्श विलयन क्या होगा? तब क्या होगा आपका? अनादर्श विलयन होगा। तो यह जो होता है कि जौन होता है राउल्ट के नियम का, जौन विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन, जब ना करेगा वो आपका अनादर्श विलयन। ठीक है, और अनादर्श विलयन होते हैं दो रूप में बांटे गए हैं। ठीक है, इसको बता देंगे। पहले जो था आप तुरंत फटाफट इसका एग्जाम्पल लिखने का कोशिश हम लोग करने वाले हैं कि आदर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो देख लें पहले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बराबर से, शायद लगभग आ जाना ही चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आदर्श विलयन का। टॉलुइन क्या होता है? टॉलुइन और टॉलुइन, जिसका कोई ना प्लस में होता है जी बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। ये दुनिया में जान लीजिए, जिसका कोई ना होता है ना उसका होता है बेंजीन। बेंजीन बबुआ बड़ा जबरदस्ती होता है। वो कहता है ना कि अगर कोनो ना मिल रहा है तो हमारे लग गया हो, हम सबको होता है इक्के में समेट लेंगे। तो टॉलुइन के पास कोई ना होता है, किसी से मिलना आता है तो डायरेक्ट से मिलता है बेंजीन से। तो जिसका कोई ना उसका कौन? बेंजीन। ठीक, तो इसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। इसमें क्या हो सकता है आपका? एथेनॉल, एथेनॉल प्लस में एसीटोन, एसीटोन, ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल ग्रुप में। एथेनॉल एसीटोन आप कहेंगे देखें ना देखें, अलता, अलता की अल्ता, अल्ता, अल्ता बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि अल्ता। और नील पॉलिश, नील पॉलिश ये होता है आपका, जो नाखून में पॉलिश हम लोग करते हैं ना उसमें,
तो वो अंदर से विलयन होता है, एथेनॉल होता है, एसीटोन का मिश्रण होता है उसमें, ठीक है। तो वो नील पॉलिश देखते हैं तुरंत सूंघते कितना निकलता है, फिर पूरा हवा मतलब ठंडा उंडा हो जाता है, तो वो अलता होता है, जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, जो महिलाएं, हम लोग ना महिलाएं प्रयोग करते हैं, मैचिंग मैचिंग जौन रंग पहनेंगे वो रंग का ललता लगा के एकदम पूरा खूब बढ़िया से जो है कि चमक धमक एकदम चलेंगी, उभे वाला ललता होता है, ठीक ना। इतना ध्यान रहे वो, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन का क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग को जान लेना है फटाक फटाक से कि कितने होते हैं अनादर्श विलयन। ये दो होते हैं, एक तो होता है धनात्मक विचलन, ठीक है, और एक होता है आपका विचलन, और होता है आपका ऋणात्मक विचलन। बस इतना जानना था, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इसको मिटा के बताते हैं फटफट क्या होता है धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा इसको 10 मिला दे रहे हैं ऊपर से ना, भैया लीजिए मिल गया आपका, इतना नहीं बता देंगे आपको दोनों चीज, ठीक ना। अब देखिए धनात्मक विचलन में क्या हो सकता है, जैसे कि P1 बड़ा हो P1 नॉट x1 से, या तो P2 ज्यादा हो P2 नॉट x2 से, या तो P टोटल ज्यादा हो P1 प्लस P2 से। ये धनात्मक है, क्या है आपका धनात्मक है। ऋणात्मक का इसका उल्टा, P1 छोटा हो किससे, x1 नॉट x1 से, ठीक है। बस इसका उल्टा है, एक बार बड़ा होगा एक बार छोटा, मतलब भाई दूर किस रख सकता है ना, जो दूसरे बलते उल्टे लिए तुमने चाहे एट में कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा, तो ये बार करना आपको। हो सकता है आपका P2 छोटा हो P2 x2 से, फिर P टोटल छोटा हो किससे, P1 प्लस में P2 से। ई है आपका धनात्मक विचलन, और ई है आपका ऋणात्मक विचलन, ठीक है। इट हम ग्राफ बना दे रहे हैं फट से इस सभी का, ठीक ना। राउल्ट के नियम का ग्राफ हम बनाना भूल गए थे, उसको भी तो हम फट बना दे रहे हैं, ठीक ना, राउल्ट के नियम का। एक ही में समझ लीजिएगा, सबको समझा देंगे फट से भाई। तो देखिए दिख रहा है ना, एक बार देख लें कि आ रहा है कि ना आ रहा है। आ रहा है तो ठीक है वो कौन दिक्कत ना है, आ रहा है बराबर से, तन्नी मैंने एडजस्ट कर लेना, इतना दिखाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसको हम लोग मान रहे हैं P1, ये हो गया हमारे लिए P2, तो P2 नॉट से P2 माना खाली P2, तो हमें x1 इजकल टू में आपको मान ले रहे हैं हम लोग 0, और x2 इजकल टू मान रहे हैं हम लोग 1, और हमें मान रहे हैं हम लोग x2 इजकल टू 0 और x1 इजकल टू, हमें कितना माने x1 इजकल टू 0, ठीक है, और x1 इजकल टू 1, इतना हमने मान लिया। अब देखिए ई P1 है, तो P1 यानी कि x1 यानी कि एक m बोला में कौन जीरो है, तो जीरो रहेगा, यानी कि जीरो लेवल शुरू होगा, इसका ग्राफ कहां शुरू होगा जीरो लेवल से, तो ये रहा आपका जीरो लेवल ऐसे। अब देख पा रहे हैं हम लोग कि इसमें था x1, एक मिनट गड़बड़ हो गया का, नहीं ठीक है सही है, x2 बराबर कितना आपका 1 मतलब गया है, और x1 बराबर का आपका 0 है। हमें देखना कि x2 बराबर क्या आपका है 0, यानी कि हे वाला पर से क्या आएगा 0 पर से आएगा e, और ये पर x2 बराबर कितना आपका है 1 है, तो उहे देखिए बराबर से, खाली कुछ ना करना है। अब देखिए x1 1 पर गया मतलब हेपर वाला है, और हेपर x2 वाला जो था हेपर वाला गया है, मतलब हम जो हमें 0 है वो है यहाँ शुरू होगा, जो हमें 0 यहाँ शुरू होगा, तो जो पर 1 है वो गिरेगा हुआ, ठीक है। और पे टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कि मिला देते हैं खड़ से ऐसे आके मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या चीज P टोटल। तो अब हम लोग देख पाएंगे कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस में P2,
P1 प्लस में P2 और P1 के बराबर हाई वाला P1 ग्राफ गया है तो P1 के बराबर आपका P1 नॉट x1 और हाई का जाएगा आपका P2 नॉट x2। ये तो पूरा होता है ग्राफ जो बना है ये किसका है, तो ये जो ग्राफ है ना बबुआ लोगन ये राउल्ट के नियम का है और आदर्श विलयन का होता है ग्राफ हमको बनाने के लिए इसी को हम क्या करेंगे बस थोड़ा सा ऊंचा से कर देंगे, इसे बड़ा ज्यादा ना है ये लिए ज्यादा कर देते, ये राउल्ट का नियम हो जाएगा। इसको भी ऊंचा कर देंगे फटफट, ठीक है, ये ऊंचा हो रहा है। तो ये जो होता है राउल्ट का विलयन तो है लेकिन आदर्श विलयन है, ठीक है, ये आपका आदर्श विलयन है वाला, ठीक, आदर्श विलयन तो करिका वाला से आदर्श विलयन है, ठीक है। यही में ग्राफवा में अलग बना लीजिए आप लोग, खाली हमें बना दे रहे हैं यही में तो ललका अलग कर देंगे, कहेंगे गाउज माउज हो गया है, थोड़ा देख ली छोड़ करेंगे। अब आदर्श विलयन है यहाँ से हम लोग कर दें इसको अनादर्श विलयन ऐसे करके, ठीक है। तो जवन ग्राफवा में ऐसे नीचे से रहेगा, ऐसे का सब कुछ सेम रहेगा, हेव के नीचे से रहेगा, हेव के नीचे से रहेगा, तो ये आपका जो है कि अनादर्श विलयन है। कौन विलयन, अनादर्श विलयन है, बस ये आपका आदर्श विलयन है, क्या है आदर्श विलयन का है, ये आदर्श विलयन और एक आपका अनादर्श विलयन। जितना आपको सेम बनाए हेम में सेम टू सेम बना देंगे, बस हेम में का होगा आपका जब आदर्श रहेगा ना तो यहाँ से हाई ज्यादा रहेगा, ठीक, बस बाकी सब खत्म। ये बस बाबू बराबर है, ये आपका आदर्श विलयन, एक आपका आदर्श विलयन, बस कुछ ना, ठीक है, नोट कर ले। फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट धागा वीडियो में जो कि आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो 2024 के लिए टेंशन मत लीजिए, केमिस्ट्री का हम है ना, केमिस्ट्री के ऊपर लगाते हैं पूरा आपका, ठीक है। तो चलो आप जो होता है इसको नोट कर लीजिए, लेकिन जितने लोग आए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आपको नए तगड़ा वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होगा, तब तक के लिए बाय बाय।